अस्सलाम वालेकुम डियर 10th क्लास स्टूडेंट्स। तो आज के इस लेक्चर में एक्सरसाइज 4.1 इसका मैं क्वेश्चन नंबर 9 और 10 ये दोनों क्वेश्चंस करवाऊंगी। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से 8 तक मैं तमाम तर क्वेश्चन करवा चुकी हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। तो प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन मैंने स्टार्ट में बताई थी। अब प्रॉपर फ्रैक्शन हो तो हम उसको सिंपली पार्शियल फ्रैक्शन में रिजोल्व करके सोल्व कर लेते हैं। अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाए तो पहले हम उसको डिवाइड करते हैं। अब ये हम चेक करेंगे कि ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। अगर पी ऑफ एक्स ऊपर वाली वैल्यू पी ऑफ एक्स होती है, नीचे क्यू ऑफ एक्स होता है, पी ऑफ एक्स की डिग्री क्यू ऑफ एक्स से लेस हो तो ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। अगर पी ऑफ एक्स की डिग्री क्यू ऑफ एक्स से ग्रेटर या इसके बराबर आ जाए तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, पहले इसको डिवाइड करते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, फिर इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अगर हम इसको देखें तो यहाँ एक्स स्क्वायर, एक्स ऊपर एक्स स्क्वायर है, डिग्री 2 है पी ऑफ एक्स की, नीचे क्यू ऑफ एक्स, एक्स की 1, यहाँ भी 1 2 है, तो पी ऑफ एक्स की डिग्री क्यू ऑफ एक्स के बराबर है, तो ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। पहले हम इसको डिवाइड करके प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे, फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो एक्स स्क्वायर -5 इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर लेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 4x आ जाएगा, -3x -4 3 ज़ा 12। तो मैंने पहले x को दोनों के साथ मल्टीप्लाई, फिर -3 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है। तो अब ये वैल्यू ये बन गई है एक्स स्क्वायर -5 एक्स स्क्वायर, 4x में से 3x माइनस करेंगे प्लस x -12। यहाँ पे अब इसकी डिग्री 2, इसकी डिग्री भी 2, तो p ऑफ x की डिग्री q ऑफ x के बराबर है, तो ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड कैसे करना है, ऊपर वाली वैल्यू को अंदर रखते हैं और नीचे वाली वैल्यू पे डिवाइड कर देते हैं। तो नीचे जो वैल्यू है ये है एक्स स्क्वायर प्लस x -12, इस पे डिवाइड करके इसको प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएंगे, फिर इसको सोल्व कर सकते हैं। तो 1 से करेंगे क्योंकि एक्स स्क्वायर चाहिए हमें, एक्स स्क्वायर आ जाएगा एक्स 1 जार, एक्स यहाँ पे लिख लिए है और -12 यहाँ 5 के नीचे लिख लेंगे। अब एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो सकता है, अगर इसके साइन चेंज करें, इसको माइनस कर देंगे, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस था तो माइनस, कैंसिल आउट। 12 में से 5 निकालेंगे 7 आ जाएगा और यहाँ पे ये -x आ जाएगा। अब हम यहाँ पे इसको लिख लेंगे एक्स स्क्वायर -5, ये जो वैल्यू जिसके मैंने इन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई किया था, मैं इसको दोबारा इसी तरीके से लिख सकती हूँ कि ये x -3 था और x +4 था। तो यहाँ पे इसको मैंने दोबारा क्लोज कर दिया है, इसको डिवाइड करने के लिए हमने मल्टीप्लाई किया था। तो यहाँ पे अब पहले 1 इस तरीके से लिखते हैं, इस फॉर्म में, यानी कि ये फॉर्म इस तरह लिखते हैं, 1 + 7 - x आ जाएगा डिवाइडेड बाय ये वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस x -12। तो अगर हम देखें इसको 1 + 7 - x, ये कहाँ से वैल्यू आई थी, ये इन दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करने से आई थी। तो इसको अगेन x -3 और x +4 लिख सकते हैं, ये इसके इक्वल। तो इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो x की डिग्री 1, नीचे 2, p ऑफ x की डिग्री q ऑफ x से लेस, तो ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब इसको हमने सोल्व करना है जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चंस में किया है, क्वेश्चन 1 से 8 तक। अब इसको हल कर लेंगे और लास्ट पे आंसर में इसी तरह 1 ऐड करके इसी तरह लिख देंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। 7 - x -3 और x +4। अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन में रिजोल्व करेंगे, a/x -3 आ जाएगा प्लस b/x +4, इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। अब इसके बाद ये जो फैक्टर है इसके साथ इन सबको मल्टीप्लाई जब इसके साथ करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ 7 - x आ जाएगा। जब x -3 x +4 को a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x -3 कट जाएगा, x +4 आ जाएगा। इसके बाद b, अब इसके साथ करेंगे x -3 x +4 को, तो x +4 कैंसल आउट और यहाँ पे x -3 आ जाएगा। ये स्टेप मैंने डायरेक्ट किया है, इससे प्रीवियस तमाम तर पार्ट्स में मैंने इस तरह लिख के करवाया था। हमें अब पता है किसी फैक्टर के साथ तीनों को मल्टीप्लाई करना है, बाकी ये वैल्यूज़। अब इक्वेशन नंबर 3 को हल करके हम 1 a और b की वैल्यू निकाल के इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे, 1 में लास्ट में पुट करेंगे। अब यहाँ से पहले x की वैल्यू निकालते हैं, x +4 को 0 के इक्वल लिखेंगे, सो x की वैल्यू जो है ये -4 आ जाएगी। इसको इसी इक्वेशन जिससे हमने वैल्यू निकाली है इक्वेशन नंबर 3, इसी के अंदर पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 3 में। तो यहाँ पे अब x की वैल्यू पुट कर देंगे, माइनस यहाँ पे -4 आ जाएगा, a x की जगह पे -4 + 4 प्लस b -4 और -3, जहाँ जहाँ x था वहाँ -4 पुट कर दिया, प्लस हो गया तो +4 आ जाएगा, a 0 हो जाएगा, एक वैल्यू 0 वैल्यू सिर्फ एक की आएगी,
-7 हो जाएगा, -4 -3, 7 और 4 11, यहाँ पे -7 है। सो यहाँ से जो b की वैल्यू आ जाएगी ये होगी -11/7, -11/7 एक वैल्यू आ गई है b की। अब हमने सेकंड जो वैल्यू थी x -3 इसको 0 के इक्वल लिखना है, x -3 इज इक्वल टू 0, सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3। इसको पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 3 के अंदर, जहाँ से वैल्यू निकाली है उसी इक्वेशन के अंदर। तो इक्वेशन नंबर 3 ये है, 7 -3 आ जाएगा, a x +4 था तो 3 +4 हो जाएगा, x की जगह पे 3 पुट कर दिया। यहाँ पे x -3 था तो ये 3x की जगह पे -3। इसी तरह b0 वैल्यू सिर्फ किसकी आएगी, a की आएगी, b0 हो गया। 7 -3 4 आ जाएगा, 4 और 3 7। सो a की जो वैल्यू है ये आ गई है 4/7। अब a और b की दोनों वैल्यूज़ को कहाँ पे पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, फिर यहाँ पे 1 में पुट करेंगे। पहले 2 के अंदर पुट करते हैं दोनों वैल्यूज़ को। तो इसके बाद यहाँ पे मैंने इक्वेशन नंबर 1 2 और इन वैल्यूज़ को लिख लिया है नेक्स्ट पेज पर, क्योंकि अब इसके अंदर हमने वैल्यूज़ पुट करनी है। तो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब पहले इक्वेशन नंबर 2 के अंदर इन दोनों वैल्यूज़ को पुट कर लेंगे, तो 7 - x -3 x +4 इज इक्वल टू, a की वैल्यू पुट करेंगे तो ऊपर 4/7 डिवाइडेड बाय x -3 आ जाएगा, प्लस b की वैल्यू पुट करेंगे -11/7 डिवाइडेड बाय x +4 आ जाएगा। अब ये 7 डिवाइड है तो इसको नीचे ले आएंगे, ये x -3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 11, ये 7 डिवाइड है, नीचे आके x +4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इस वैल्यू को कहाँ पे पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में, क्योंकि ये किसका आंसर आया है, ये 7 - x -3 इंटू x +4 का, इसका आंसर आ गया। तो इक्वेशन नंबर 1 में अगर हम देखें तो 1 प्लस इस फैक्टर को पार्शियल फ्रैक्शन से रिजोल्व करते हुए हमने इसका आंसर ये निकाल लिया। तो अब यहाँ पे पुट कर देंगे, तो x² -5 जो गिवन वैल्यू थी डिवाइडेड बाय x -3 x +4, इसका आंसर 1 प्लस ये पार्शियल फ्रैक्शन में इस फैक्टर को रिजोल्व करते हुए आंसर निकाला है, तो ये आया है। अब इसको पुट कर देंगे, 4/7 x -3 -11/7 x +4, तो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, ये इसका आंसर होगा पार्शियल फ्रैक्शन से रिजोल्व करेंगे तो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, ऊपर डिग्री 3 नीचे 2, यानी कि अब यहाँ पे भी p ऑफ x की जो डिग्री है वो q ऑफ x से बड़ी है, तो ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। पहले इसको डिवाइड कर लेंगे फिर इसको सोल्व करेंगे। p ऑफ x की डिग्री q ऑफ x से ग्रेटर है, तो ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। पहले डिवाइड कैसे करते हैं, ऊपर वाली वैल्यू को अंदर रखेंगे, 12x³ प्लस 10x² -14, और इस नीचे वाली वैल्यू को बाय लिखेंगे, x² -x -3। तो अब यहाँ पे x² है, यहाँ x³ है, और 12 बनाना है, 2 6 और 12, x² है, x³ बनाने के लिए 6x से पहले इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस सारी वैल्यू को करेंगे, 6 2 ज़ार, यहाँ पे 12x³ आ जाएगा, -6x² और 6 3 ज़ार 18, -18x, इसको मैंने साइड पे लिख लिया। अब यहाँ पे ये कैंसल आउट कर सकते हैं, अगर इसके साइन चेंज करें तो सारी वैल्यूज़ को माइनस कर देंगे, ये माइनस था तो ये प्लस, और ये माइनस था तो ये भी प्लस में चेंज हो जाएगा। ये इससे कैंसल आउट, 10 और 6 16x², यहाँ पे ये प्लस 18x आ जाएगा, क्योंकि ये वाला साइन अब यूज़ होगा, ये नहीं, क्योंकि जो नया साइन लगाते हैं वो यूज़ होता है। -14 आ गया। अब नेक्स्ट यहाँ पे 16x² बनाना है, तो 2 है, 2 8 बार 16 होता है, और x² तो 7x² आ जाएगा, इस वजह से सिर्फ 8 से करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 16x² -8x और -8 3 ज़ार 24, ये कैंसल आउट हो सकता है अगर साइन चेंज करें, प्लस था माइनस, माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा, माइनस प्लस में, ये कैंसल आउट। 18 में 8 जमा करेंगे, 26x। अब यहाँ पे ये वाला साइन प्लस माइनस प्लस हो जाए, यहाँ पे ये बड़ी वैल्यू वाला साइन प्लस, वैसे तो प्लस माइनस माइनस करेंगे लेकिन साइन प्लस का आएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस है। तो 24 में से जब 14 माइनस करेंगे तो आंसर इसका 10 आ जाएगा यहाँ पे। तो अब इसको हम यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन में पहले ये वैल्यू इस तरीके से, यानी कि ये इस फॉर्म में लिखते हैं पार्शियल फ्रैक्शन में, ये फिर ये और फिर बटे में ये लिखेंगे। तो अब यहाँ पे ये जो वैल्यू थी 12x³ प्लस 10x² -14 डिवाइडेड बाय 2x² -x -3, इसको हमने पार्शियल फ्रैक्शन में रिजोल्व किया तो इसका आंसर इस तरह से आ गया है, 6x + 8
प्लस डिवाइड में सॉरी बटे में ये ऊपर वैल्यू 26x प्लस 10 और डिवाइड में ये आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 3। पहले ये फिर प्लस के साथ ये वैल्यू ये और डिवाइड में ये, इस तरीके से हमने इसको लिख लिया। इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। यहाँ पे इसकी डिग्री 1 इसकी डिग्री 2 है। ये यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको पार्शियल फ्रैक्शन से रिजोल्व करते हुए अब सोल्व करेंगे। 26x प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 3। इसको पार्शियल फ्रैक्शन में रिजोल्व करने से पहले ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके फैक्टर्स बना लेंगे। नाउ पहले मैं इसके सेपरेट फैक्टर बना लेती हूँ, फिर इसको सोल्व कर लेंगे। 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 3 है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, -6 आना चाहिए और -x बनाना है। तो 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x, 3 2 ज़ार 6, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो -x भी आ जाएगा -3। पहली दोनों वैल्यूज़ में से x कॉमन, यहाँ पे 2x माइनस 3, इसमें से सिर्फ +1 कॉमन लेंगे, अंदर 2x माइनस 3, क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन में रूल है कि दोनों फैक्टर सेम बन जाएं तो पार्शियल फ्रैक्शन ठीक होती है। अब दो फैक्टर्स इसके बन जाएंगे, एक तो इसका बन जाएगा x प्लस 1 और दूसरा 2x माइनस 3। तो अब यहाँ पे इस जगह पे इन फैक्टर्स को पुट कर देंगे तो ये इक्वेशन इस तरह से बन जाएगी 26x प्लस 10, इसके ये वाले फैक्टर्स आ जाएंगे x प्लस 1 और 2x माइनस 3। अब हम इसको इजीली पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर रिजोल्व कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा a ओवर x प्लस 1 प्लस b ओवर 2x माइनस 3। इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। अब इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे। ये थी इक्वेशन नंबर 1। अब इस फैक्टर के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तीनों वैल्यूज़ को 1 बाय 1 इससे करेंगे तो यहाँ पे 26x प्लस 10 रह जाएगा। a ओवर x माइनस 1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 1, यहाँ पे ये +1 था, +1 आएगा, यहाँ पे भी प्लस, तो इससे करेंगे तो यहाँ पे जस्ट ये कैंसल आउट 2x माइनस 3 आ जाएगा, b में ये कैंसल आउट, यहाँ पे b के साथ x प्लस 1 आ जाएगा। इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 से x की दोनों वैल्यूज़ निकाल के इसी के अंदर पुट करके a और b फाइंड करके यहाँ पे पुट कर देंगे। पहले इसको लिखते हैं, ये 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, 3 दूसरी साइड पे जाके प्लस, सो x की जो वैल्यू होगी ये 3/2 होगी। इसको कहाँ पे पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर ही पुट कर देंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 3/2। तो 26 यहाँ पे 3/2 x की जगह पे प्लस 10 इज इक्वल टू a, x की जगह पे 3/2 पुट कर देंगे, -3 प्लस b, यहाँ पे x की जगह पे 3 और साथ +1, ये इससे कैंसल आउट, 3 माइनस 3 0, यानी कि a 0 वैल्यू सिर्फ किसकी आएगी, b की। एलसीएम 26 3 ज़ार, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको, 26 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 78 और 10 2 ज़ार 20 इज इक्वल टू b, यहाँ पे 3 + 1 ऐड कर लेंगे 4, 78 में 20 ऐड करेंगे 98/2 इज इक्वल टू, यहाँ पे b के साथ 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे 3/2 पुट करना था, यहाँ पे भी बल्कि एलसीएम लेंगे, यहाँ पे मिस्टेक हुई है b की वैल्यू में, 3 + 2, तो यहाँ पे b का जो आंसर है ये 5/2 आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे b निकालने के लिए, तो 98/2 डिवाइडेड बाय 5/2, 2 2 से कैंसल आउट, तो b का आंसर आ जाएगा 98/5, यानी कि यहाँ पे अब जो b की वैल्यू है ये आ गई है 98/5, b की वैल्यू आ गई है 98/5। अब यहाँ से दूसरी वैल्यू ये 0 के इक्वल लिखेंगे, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी -1। नाउ x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू -1, इसको भी पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। तो इक्वेशन नंबर 2 ये थी 26x, यहाँ पे x की जगह पे -1 प्लस 10, तो यहाँ पे a में 2x माइनस 3 था, x की जगह पे -1 -3, b में पुट करेंगे, b x प्लस 1 था तो -1 प्लस 1 आ जाएगा, b तो 0 हो जाएगा, वैल्यू सिर्फ एक ही आएगी, -26 प्लस 10, और यहाँ पे -2 -3 आ जाएगा। 26 में से 10 माइनस करेंगे, -16 -5, माइनस माइनस से कैंसल आउट, यानी कि प्लस हो जाएगा, तो a की वैल्यू आ जाएगी 16/5। a और b की वैल्यूज़ जो हमने फाइंड कर लिया 16/5 और 98/5, इनको अब यहाँ पे इस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देंगे। यहाँ पे अब a और b की वैल्यूज़ पुट करेंगे, a 16/5 डिवाइडेड बाय x प्लस 1, b की वैल्यू 98/5 डिवाइडेड बाय 2x माइनस 3। अब ये 5 डिवाइड हो रहा है तो नीचे आके x प्लस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बिल्कुल सेम इसी तरह यहाँ पे ये 5 डिवाइड है, नीचे आके 2x माइनस 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर अभी नहीं है, हमने स्टार्ट में जो पार्शियल फ्रैक्शन में रिजोल्व करके इक्वेशन निकाली थी वो ये थी।
6x प्लस 8 और फिर इसको हमने पार्शियल फ्रैक्शन से रिजोल्व करते हुए यहाँ पे इसके फैक्टर्स बनाए थे x प्लस 1 2x माइनस 3, तो इसका ये आंसर आ गया इसका वैल्यूज पुट करने के बाद। तो आंसर में 6x प्लस 8 और प्लस इसका आंसर, तो यानी कि ये जो आंसर हमारा आया हुआ है इसके साथ हमने क्या लिख देना है 6x प्लस 8 प्लस ये वाला आंसर 16/5 x प्लस 1 प्लस 98/5 2x माइनस 3। तो ये इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा पार्शियल फ्रैक्शन में रिजोल्व करने के बाद। ये इसका आंसर आ गया।